त्रिभुज ABC में D एवं E दो बिंदु क्रमशः भुजाओं AC और AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर है BC के। यदि AD और DB का अनुपात 3:4 है तो त्रिभुज ABC एवं समलंब चतुर्भुज BCED के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। चलिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर ABC। क्या कह रहा है कि भुजा AB पर D बिंदु है, ठीक है ना जी, और भुजा AC पर यहाँ पर E बिंदु है, और ये इस प्रकार है कि यहाँ D समांतर है BC के, और यहाँ दिया है कि AD और इस DB का अनुपात जो है 3:4 है। तो त्रिभुज ABC ये वाला, और यहाँ पर ये जो चतुर्भुज देख रहे हैं BCED, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। दिया है त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है। यहाँ पर D जो है समांतर है BC के, तथा AD और DB का अनुपात यहाँ पर 3:4 है। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है जी? यहाँ त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, और यहाँ पे दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज किसका, उसका नाम लिख देते हैं BCED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चूंकि हमारे पास एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो AD और DB का अनुपात दिया है 3/4, ठीक है, ये हमारे पास दिया है। तो इसको थोड़ा सा ठीक करेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, हम इसे DB और बाई AD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 4/3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ एक क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेना है, या फिर वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है ना जी। यहाँ पर चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर हमने DB बाई AD किया और इसे 4/3 पलट दिया। अब क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। एक क्यों जोड़ है, ताकि हमें पूरी भुजा मिले, इस त्रिभुज की भी और इस त्रिभुज की भी, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जो प्रमेय पढ़े हैं वो त्रिभुजों से संबंधित है, समचतुर्भुज को तो नहीं लेना होगा। तो यहाँ पर DB और बाई में AD और प्लस का 1, यहाँ पे 4/3 और प्लस का 1, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे AD, तो DB और प्लस का AD, और इधर हो जाएगा आपका 3, 4 प्लस का 3, यानी यहाँ देखिए अब इसके बाद DB और ये AD ऐड करेंगे तो ये पूरा AB हो जाएगा, और बटा में ये आपका AD इक्वल टू में 7 और बटा में 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, इन दोनों छोटे इस त्रिभुज में ABC और इस ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये इसके समांतर है। यहाँ पे एंगल ABC जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल ADE के। ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा ना जी, संगत कोण के युग्म है, समांतर होने के कारण हो जाएगा। चलिए तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा, एंगल दोनों में है, उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ABC जो होगा ना समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADE के। कैसे, एंगल समरूपता से ये समरूप हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, है ना जी। ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना जी। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नीचे यहाँ लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर में क्या होगा, तो देखिए आपके पास क्या, इसकी भुजा ले लेते हैं AB, तो इसकी भुजा ले लेंगे AD, इन दोनों का वर्ग। तो आप इसे चाहो तो AB बाई AD का होल स्क्वायर नहीं ले सकते हो, तो AB और AD का अनुपात देखिए ऊपर आपके पास 7/3 है,
ठीक है। तो इसके हर एक लिख देते हैं कि आपका AB/AD जो है ना 7/3 है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7/3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 और बट्टा में आपका 9। ये किसका हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इन दोनों का अनुपात हमें नहीं चाहिए, हमें ABC, इस त्रिभुज ABC का, और हमें क्या करना था जी, यहाँ पर ये जो आपका समलम है ये ABCED, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा 49 के ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा ये ले लेते हैं यहाँ पे 9 के, ये हम लोग मान लेते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा में एरिया ऑफ समचतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या है, BCED। तो ये देखिए इसका क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल है 49 के, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा देंगे, यानी कि 49 के और माइनस का 9 के, यानी आ जाएगा 49 के और बट्टा में 40 के से के कैंसिल, यहाँ से 49/40 यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या